संतान प्राप्ति के लिए कभी कभी गैड़ी या मूछ वाले धर्मों के पास जाया करती थी। अर्थात भेदभाव को छोड़कर सभी प्रकार के साधु संतों के पास जाती थी। फिर भी नाना विधि तन्त्र मंत्र आदि द्वारा उपाय करने पर भी उसकी कामना पूरी नहीं हुई। साथ कभी कुश के जंगलों में व कर्मी यमुना के बाटू में जल के में दौड़ती हुई हरणी की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई धरत मोर के पंखों से और कोई भोजपत्र पर यंत्र लिखकर और आपने को तांत्रिक और योद्धा कहकर कि मेरे ऊपर अमृत देवता आते हैं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर देंगे, ऐसा कहकर विभूत दिया करते थे। इस प्रकार संतान प्राप्ति की चिंता से चिंतित होकर दोनों स्त्री पुरुष बहुत दुखित रहा करते थे। धूर्तों की लीला से विशाल या माया जाल में फंसते हुए देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण ने कहा, 12 ब्राह्मण ने कहा है, रथकार संतान के लिए इधर उधर क्यों भटकता फिरता है। मेरी समझ में तुम भारी मूर्ख मालूम पड़ते हो। तेरा इन झूठे उपायों से सुख प्राप्ति के लिए कभी संतान न धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सब परिश्रम बेकार है। 14वें मनुष्य महात्मा मूर्ख हैं जो ऐसे झूठे उपायों से अपने मनोरथ का पूरा करना चाहिए। हे वृत्त, उद्योग से कार्य सफल नहीं हो सकता है। 14 ऐसे लोगों से अधिक मूर्ख वे हैं जो मलेच्छों के झाड़ फूंक की अग्नि ज्वाला से पुत्रों की दीर्घायु होना समझते हैं। 16 मलेच्छों के फूंक से दग कुमाता के पुत्रों के धर्मानुसार अच्छी वृद्धि नहीं हो सकती है। 17 तुम व्यर्थ को उपायों को त्याग कर केवल परम दयालु भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ। 17वां धतकर उनकी कृपा से तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। बिना भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कोई भी कष्ट मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों के फल देने में भगवान विश्वकर्मा स्वतंत्र हैं। आग दुख से उदार कर दूसरी योनि में अमावस्य देगा, क्योंकि वह सर्वशांतिमान है और अपने निष्कपटी भक्तों को अन्य योनि में देता है। 21 ईश्वर कर्मी को के फल सम्मुख सुख दुख होता है। उसके साधन अनेक हैं। दुख देने के लिए निसंतान या निर्धन बनाना साधना नहीं है। अतः सभी कर्मों को छोड़कर अमावस्या के दिन व्रत कर भगवान कर पंखा चलाता नहीं। महात्मा सुनो, या शक्ति परोपकार में धन खर्च किया करो। 23-24 महात्मा ब्राह्मण के मुख से ऐसा उपदेश सुनकर रथकार की आंखें खुल गईं। 24 परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम कर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता हुआ
अपने घर को गया। 26 उस दिन में धर्मात्मा तरत कर विश्वकर्मा जी के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। 27वें और उसकी स्त्री भी झूठे उपायों को छोड़कर भगवान के गुणों से भक्ति करने लगी। 27 अमावस्या के दिन को विधि विधान से व्रत करने से रथाकार अजीघ्र ध्यान धनवान और पुत्रवान हो गया। 21वें 29वें दिन से उसका कोई दिन भर बिना आदमी का नहीं जानने लगा। 30 उसका पुत्र सुशील गुणी विद्वान संध्या वंदन करने वाला और माता पिता का परम भक्त हुआ। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए सुख पूर्वक जीवन व्यक्ति करने वाले लगे। 32 जो मनुष्य भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर ध्यान